गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो आप सभी ठीक है। सबसे पहले जय हिंद जय भारत। आज जो है हम आप लोगों को कुछ जो है अपने मन की बातों को रखने वाले हैं और ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लेंगे। अभी हमारी उम्र है दौड़ने की, है ना। जिस एज में हम हैं उस एज में हमारी उम्र क्या है, दौड़ने की। और हर कोई को दौड़ना चाहिए इस एज में, क्योंकि दौड़ोगे नहीं तो भाई मंजिल कैसे मिलेगी, है ना। तो दौड़ना तो पड़ेगा। आज दौड़ो, 20 साल बाद दौड़ो, 25 की उम्र में दौड़ो, 30 की उम्र में दौड़ो, 40 की उम्र में दौड़ो, 60 की उम्र में दौड़ो, दौड़ना तो पड़ेगा। तो क्यों ना अभी दौड़ा जाए। गिरेंगे, 2-4 हड्डी टूटेगी, ये उम्र है यार, हड्डी जुड़ जाएगी, है कि नहीं। लेकिन अगर 60 में गिरे तो हड्डी टूटेगी भी और जुड़ने की भी नाम नहीं लेगी, और ज़िंदगी में तकलीफ ही तकलीफ है। हालांकि सक्सेस का कोई एज नहीं है, बट जिस एज में हम लोग हैं, जिस एज में हम लोग हैं और जिस एज में हम लोग चल रहे हैं, इस एज में रिस्क तो लेना पड़ेगा। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो रिस्क तो लेना है, और रिस्क नहीं लोगे तो फिर इसी तरह लोगों की तरह इश्क ही करते रहो। इतने सारे पार्क बने हुए हैं इश्क करने के लिए। ज़िंदगी में इश्क कभी भी इंसान को सफल नहीं होने देगा, ठीक है ना। और अगर आप जो है इस एज में अपने पीछे वाले सीट पे किसी लड़की को घुमा के बैठाते हो ना, तो याद रखना मेरी बात, आप जो है उसी गली मोहल्ले में सीमित रह जाओगे और कभी जीवन में सक्सेस नहीं कर पाओगे। अगर आपको सक्सेस चाहिए ना, तो दुनिया के नज़रिए को छोड़कर खुद के नज़रिए को देखना पड़ेगा। बहुत चीज़ को त्याग करना पड़ेगा। और हाँ, हम बता रहे थे कि इस एज में जो है दौड़ोगे, हड्डी टूटेगी, ये एज है, हड्डी जुड़ भी जाएगी, कुछ तकलीफ़ें भी होगी, दर्द भी होगी, चोट भी लगेगी, मगर याद रखना वो चोट आपको एक दिन बहुत आराम दिलाएगी। और कहा जाता है मंजिल उन्हीं के मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होता है। अरे तो सपने सबके होते हैं, मगर साकार कहाँ किसी के होते हैं। क्योंकि सपनों को पालने के लिए ना जिद चाहिए, जुनून चाहिए। कहा जाता है अगर हमें सक्सेसफुल बनना है तो थोड़ा बहुत सक्सेसफुल लोगों को देखना पड़ेगा, सक्सेसफुल लोगों से मिलना पड़ेगा, सक्सेसफुल लोगों से थोड़ा सा राय विचार करना पड़ेगा, तब जाके हमें सक्सेस मिलेगी। देखिए, आई एम नॉट ए सक्सेसफुल पर्सन, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं एक सक्सेसफुल पर्सन नहीं हूँ। और मेरा पेशा है कि मैं लाइफ में टीचर बनूँ, टीचिंग करूँ लोगों को, ठीक है, किसी का मार्गदर्शन बनूँ। और अभी मेरे पास कुछ नहीं है, ना मेरे पास पैसा है, ना मेरा पोस्ट है, ना मेरे पास कोई सक्सेसफुल ऐसी कहानी है जो मैं आपको शेयर करूं। बस हमारी यही अभी तक कहानी है कि हम जो है अपने मेहनत कर रहे हैं अपने सपनों को पाने के लिए। और हाँ, सपना कहना अच्छा नहीं लगता है, लक्ष्य को पाने के लिए, क्योंकि सपना वो होते हैं जो हम नींद में देखते हैं, और लक्ष्य वो होता है जो हमें नींद ही ना आने देती है कि नहीं। तो हम लक्ष्य को पाने के लिए चल रहे हैं अपनी राहों पे। हो सकता है उन राहों पे कांटों भी है, उन राहों पे गड्ढा भी है, उन राहों पे ठोकरें भी लगेगी, गिरेंगे, मुँह कान भी फूटेगी, कोई दिक्कत नहीं है, फूटने दो। आज फूटेगी तभी तो कल जो है घूमेंगे, है कि नहीं। बड़े बड़े गाड़ी हमारे पास भी मर्सिडीज़ होना चाहिए, BMW होना चाहिए, फॉर्च्यूनर होनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात याद रखिएगा, आप लोग हार्ड वर्किंग कीजिए, लेकिन हार्ड वर्किंग तो हर कोई करता है, उसके साथ साथ हम लोगों को स्मार्ट वर्किंग भी करनी चाहिए। क्योंकि स्मार्ट वर्किंग मतलब कि किस तरह से अपने आप को एक टाइम से लिमिट टाइम सेट कीजिए ना।
लॉन्ग टाइम गोल, शॉर्ट टाइम गोल होता है। तो लॉन्ग टाइम गोल एक शॉर्ट टाइम गोल होना चाहिए हम लोगों के पास, कि इतने सालों में हमें क्या कर लेना चाहिए, कहाँ तक जाना चाहिए, मेरा क्या होना चाहिए। जैसे कि आप अगर बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका ब्रांच बढ़े, तो आपको सबसे पहले तो, अगर स्टार्टअप नहीं किए हैं तो सबसे पहले क्या करना होगा, आपको किसी एक जगह पे पहले स्टार्टअप करना होगा। आपको अपने आप में इम्प्रूवमेंट करना होगा। आपको हमेशा सीखने की ज़रूरत है, किताब पढ़ने की ज़रूरत है। और कभी भी याद रखिएगा, सीखने का जो तरीका है उसको मत बदलिएगा, और अपने आप में इम्प्रूवमेंट करते रहिएगा, और कोशिश करिएगा हमेशा अपने आप को बेहतर बनाने का, और हमेशा सीखने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि जिस दिन आप सीखना बंद कर दिए ना, समझिए आपका पतन हो जाएगा। तो सीखते रहिए हमेशा, लोगों को सलाह दीजिए, अच्छे लोगों को अच्छे अच्छे बात बताइए, ज़िंदगी में उनको जीना सिखाइए। जो जानवर होते हैं उनसे प्यार कीजिए, सबका इज्जत कीजिए, ठीक है। इस दुनिया में कोई गरीब और अमीर नहीं पैदा हुआ, ठीक है ना। लोग गरीब अमीर अपने सोच से होते हैं। जिस दिन आप सोच लिए कि हम गरीब हैं तो उस दिन आप गरीब हो जाइएगा, और जिस दिन आप सोच लिए कि हम अमीर हैं तो यकीन मानिए आप गरीब घर में भले पैदा लिए हैं, लेकिन जिस दिन आप सोच लिए ना कि हम भी अमीर हैं, याद रखिएगा एक दिन दुनिया आपके सामने सलाम करेगी। तो कहा जाता है कि खामोश अक्सर वो लोग होते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। खामोश अक्सर वो लोग होते हैं जिनके हुनर बोलते हैं। अरे हौसलों से कुछ नहीं होता है, अरे सॉरी, पंखों से कुछ नहीं होता है, जिनके हौसलों में उड़ने की क्या भरम होती है। देखिए कि ज़िंदगी, किसी की ऐसी ज़िंदगी नहीं होगी जिसके ज़िंदगी में कठिन ना हो, मुश्किल ना आए। किसी की ऐसी ज़िंदगी नहीं है जिनके राहों में मुश्किलें ना आए। मगर कहा जाता है मुश्किल जो है हमारे सक्सेस के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और अगर ज़िंदगी में आपके जीवन में मुश्किलें नहीं आ रही है तो समझिए कि कुछ अचीव नहीं हो पाएगा। क्योंकि कहा जाता है कि जब आम में मंजर आता है, फल आता है, जब फल पकता है आम का, तो उसको बहुत सारे आंधियों पानी से लड़ना पड़ता है। और वही आंधी पानी जो है क्या करते हैं, उनको जो है अंत तक अगर वो टिके रहे पेड़ में तो अंत तक पक भी जाएंगे, फल भी अच्छा होगा, मीठा भी होगा। लेकिन जो चले गए, गिर गए, जो मंजर गिर गया, जो टिकोला जो होता है आम का छोटे छोटे गिर जाता है कोई आंधी में, पानी में, तो ये सब क्या है, भीड़ बहुत है इस दुनिया में, एक से एक भीड़ है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल बता सकते हैं हम, जैसे आम के पेड़ में जब मंजर आती है तो बहुत सारे मंजर होते हैं आम के पेड़ में, होते हैं कि नहीं होते। लगता है कि इस बार कितना आम फलेगा, बट क्या होता है, एक आंधी में आधा आम साफ, दूसरे आंधी में 25% साफ, बचा कितना, 25% में फिर बारिश आई, आंधी आई, कुछ गिरे, मिला जुला के हमारे पेड़ में 10% ही आम बचते हैं। और जो इंसान टिक गया, यानी कि वो टिक गए, वो आम जो है अब 10% जो पेड़ में बचे हुए हैं वो टिक गए, और अंत तक अगर रहें तो वो बहुत स्वादिष्ट भी बन जाएगा। लाइफ भी उसी तरह से हमारे ज़िंदगी, ये मत देखिए कि इस फील्ड में बहुत भीड़ है, इस फील्ड में बहुत लोग करते हैं, हमारा होगा कि नहीं। अरे दूसरे के सोच नहीं, आप क्या सोचते हैं, आप चाहते हैं होगा तो होगा ही होगा। तो हर जगह भीड़ बहुत है, हर फील्ड में भीड़ बहुत है, मगर आप अगर चाहते हैं कि उस फील्ड में हमको कुछ अलग करना है तो वो 10% आम में आपको आना पड़ेगा। कितना भी आंधी बहे, कितना भी तूफान बहे, आपको बस टिके रहना है, और एक ही दिमाग में बसाना है कि नहीं, हमको मंजिल तक पहुंचना है तो पहुंचना है। लाख मुश्किल आ जाए हमारी राहों में, लाख लोग हमें बोले, मगर जिद हमारी है, सपने हमारे हैं, लक्ष्य हमारे हैं, तो उसे अचीव करना भी हमारे ही हाथों में है। और एक ही सपना देखो और उसे पूरा करके दिखाओ,
और दुनिया के सामने एक जो है बड़ा हस्ती बनो। तो चलिए आज हम यहीं तक छोड़ते हैं इस चीज़ को। और अगर आपको हमसे और कुछ बात डिस्कस करनी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और जिस चीज़ के बारे में आप हमसे डिस्कस करना चाहते हैं आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हम जो है ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे आपका जो है सॉल्यूशन उसको प्रॉब्लम उसका सॉल्यूशन दे सके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।